कोई भी किसी भी शिक्षित व्यक्ति यदि वास्तव में उस शिक्षित है तो कभी भी इस सब्जेक्ट के आधार पर आपको तेज और कमजोर नहीं कहेगा। साइंस का यदि मोरल फिलॉसफी यदि समझिएगा, पूरे यूनिवर्स समझिए, उसमें सीमित साधन है और उसी साधन में हमको कुछ खोज करना है। कोई भी सब्जेक्ट दूसरे सब्जेक्ट से तुलना नहीं किया जा सकता, सब अपने आप में हार्ड होता है, इसलिए सबको सब्जेक्ट बनाया गया है सरकार के द्वारा, समझ रहे हैं। हेलो फ्रेंड, मैं पवन कुमार। आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि जो लोग मैट्रिक एग्ज़ाम इस बार दिए हैं तो उनमें अभी बहुत ही उपापों की स्थिति है कि हम कौन सा सब्जेक्ट आगे चुनें इंटर में, ठीक है ना। तो आज इस वीडियो में पूरा चर्चा उसी पर करेंगे और मैं इसलिए बोल पा रहा हूं क्योंकि हम लोग और मैं खुद इस पूरे स्टूडेंट लाइफ में जिए हैं और बहुत लंबे समय तक दिए हैं, मेरे जैसा बहुत लोग भी दिए हैं, ठीक है। लेकिन आप अभी आप लोग क्या करते होंगे कि किसी दोस्त से पूछते होंगे कि कौन सा सब्जेक्ट लेगा, तो वो कहता होगा कि साइंस लेंगे, या तो कोई कहता होगा आर्ट्स लेंगे, कोई कहते होंगे कि कॉमर्स लेंगे। तो आप भी कह देते होंगे कि हम भी वही सब्जेक्ट ले लेते हैं, ठीक है। तो ये अच्छा तरीका नहीं है कि आपका दोस्त या तो आपका सहपाठी कोई सब्जेक्ट ले रहा है तो आप भी उसी लाइन में चल गए और वही सब्जेक्ट ले लिए। तो इससे क्या होगा, आपका जो आप में जो स्ट्रेंथ है वो आपको निखर कर सामने नहीं आएगा और बाद में ये काम भी नहीं आएगा, क्योंकि कोई भी व्यक्ति, चाहे आपका भाई या बहन ही क्यों न रहे, वो आपको जब एग्जाम में जाइएगा और या तो किसी भी प्रकार के लाइफ में भी आपको हर समय आपके साथ नहीं रहेगा। तो इसलिए हम कहेंगे कि आप इस वीडियो को पूरा देखिए और इसमें पूरे क्लियर से बताएंगे कि आपको क्या लेना है। और एक चीज़ ये भी जान लीजिए कि इसमें आगे हम बताएंगे कि क्यों लेना है, वो अपने आप से सारा वीडियो देखते हुए और उसमें अपने आप को रख कर जांचिएगा कि क्या हम उस स्थिति में हैं कि कौन सा सब्जेक्ट लें, आर्ट्स लें कि साइंस लें कि कॉमर्स लें, ठीक है। और एक डिस्क्लेमर ये है कि हर व्यक्ति मनुष्य है, ठीक है ना। आप यदि किसी गांव टोला मोहल्ला में या तो किसी शिक्षक से या तो हमसे भी, ठीक है ना, आप पूछिएगा कि कौन सा सब्जेक्ट लें, तो हम भी तो मनुष्य हैं, तो हमारे अंदर भी तो कुछ तो पूर्वाग्रह रहेगा पहले से कि ये सब्जेक्ट खराब है, ये सब्जेक्ट अच्छा है, ठीक है ना। क्योंकि हम भी उसी लाइफ से गुजरे हैं, तो किसी सब्जेक्ट से नफरत हो गया होगा और किसी सब्जेक्ट से मतलब नहीं होता है, रुचि जग गया होगा, प्यार हो गया होगा, ठीक है ना। तो ये पूर्वाग्रह तो सभी मनुष्य के पास रहता है। इसलिए हम आपको कहेंगे कि आप अच्छा तरीके से ये इस वीडियो को देख लीजिए और उसके बाद उस जो कंडीशन हम आपको दे रहे हैं, ठीक है ना, तो उसको आप क्या कीजिएगा कि आप उस स्थिति में अपने आप को रखकर जांचिएगा कि क्या हम इस चीज को क्वालिफाई करते हैं। यदि क्वालिफाई करते हैं तो वही चीज को लेना है, ठीक है ना। तो अभी हम खासकर दो विषय पर चर्चा करेंगे और इसी दो विषय पर सबसे ज्यादा कंफ्यूजन रहता है कि हम साइंस लें, और ग्रामीण एरिया के बच्चे को सबसे ज्यादा ये कंफ्यूजन रहता है कि साइंस लें कि आर्ट्स लें, ठीक है ना। तो हम लोग पहले चर्चा करेंगे, जैसे मान लिया जाए आफ्टर 10th क्लास, ठीक है ना, आफ्टर 10th क्लास, माने इसके बाद हम लोग कौन सा सब्जेक्ट चुने, ठीक है ना। तो अब देखिए सबसे ज़्यादा पॉपुलैरिटी रहता है दो सब्जेक्ट में, ठीक है ना। कॉमर्स में भी रहता है, इसलिए ऐसा नहीं बात है कि कॉमर्स का हम इंसल्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो पहला सबसे ज़्यादा बच्चों में झुकाव रहता है साइंस में, ठीक है ना, और दूसरा आर्ट्स, ठीक है ना, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर बताएंगे आपको कि क्यों आर्ट्स लेना चाहिए या तो क्यों साइंस लेना चाहिए, कैसे बच्चे को साइंस लेना चाहिए। तो देखिए साइंस में वही बच्चे जा सकते हैं, ठीक है ना। साइंस में वही बच्चे जाना है जिसको जितने भी चाहे क्लास 5, 6, 7, 8 या तो क्लास 1 से ही कह लीजिए, ठीक है ना, कि हर प्रकार का मैथ आ रहा है, ठीक। और इसमें यह नहीं कि हम मेकअप कर लेंगे इंटर में जाकर, यह भावना नहीं रहना चाहिए, ठीक है। अब जैसे एक स्थिति यह होता है कि कोई बोलेगा तो नहीं कि मेरा ये कमजोर है, ठीक है ना। तो
अब देखिए थोड़ा सा इससे पहले हम ये बात भी दर्शा देते हैं कि क्या मानसिकता चलता है बच्चे में आर्ट्स और साइंस लेने के कारण, ठीक है ना, वो पहले हम चर्चा कर देते हैं। तो पहले क्या बात है कि बच्चे जब मैट्रिक एग्जाम दे लेते हैं और उसके बाद आकर घर में बोलते हैं मेरा इतना सही है इतना गलत है, ठीक है, वो रिजल्ट की बात है। रिजल्ट यदि सही भी आया तो भी बढ़िया बात है कि मैंने मान लिया जाए 80% से ऊपर लाया तो भी बढ़िया बात है, 80% से नीचे लाया तो भी बढ़िया बात है। ये नहीं कि जैसे आप पढ़ने में काबिल हैं और यदि 70% आ गया 60% आ गया तो ये कोई खराब स्टूडेंट नहीं है, क्योंकि जीवन का पड़ाव यहाँ से खत्म नहीं होता है बल्कि यहाँ से शुरू होगा, ठीक है ना। और जैसे देखिए जो यहाँ पर मानसिकता ये होता है कि साइंस वही स्टूडेंट लेगा, बच्चों में और लोगों में, गांव ग्रामीण एरिया में भी यही माने प्रचलन रहता है मानसिकता कि साइंस वही स्टूडेंट लेता है जो तेज होता है, ठीक, और आर्ट्स वही स्टूडेंट लेता है जो मतलब कमजोर रहता है। तो ऐसा बात नहीं है। जैसे मान लीजिए ये ऐसा बात क्यों नहीं है, क्योंकि जैसे मान लीजिए हम कहेंगे कि ये मैथ बढ़िया बना लेता है तो ये बढ़िया लिख देगा, तब बताओ। तो अच्छा बताइए कि गिनती करना और लेख लिखना एक दूसरे से तुलना किया जा सकता है कि कौन बेटर है, कौन माने कमजोर है, कौन मजबूत है, कौन कमजोर है, ये अच्छा बताइए। यदि आपको कहेगा कि किसी के सामने में कुछ बोलना है, किसी के सामने में मानवता से संबंधित कोई बिहेव करना है, उसमें मैथ क्या काम आएगा बताइए। तो इसीलिए और उसमें काम आएगा आर्ट्स, ठीक। और कुछ जगह जैसे कैलकुलेशन करना है या तो कुछ साइंस की बातें करना है तो वहाँ पर साइंस काम आएगा, वहाँ पर ये आर्ट्स की बातें नहीं काम है। इसलिए इन दोनों को कंपैरिजन करना तो आप छोड़ ही दीजिए। और कोई भी जैसे ये जो मानसिकता हमारे समाज में बना हुआ है कि साइंस लेता है वो तेज स्टूडेंट होता है और आर्ट्स जो लेता है वो कमजोर स्टूडेंट होता है, ऐसा नहीं, ठीक, ऐसा तो एकदम बिल्कुल नहीं मानिए, ठीक। कोई भी सब्जेक्ट लीजिए आपको बराबर समान, कोई भी शिक्षित व्यक्ति, और अब तो काफ़ी सुधार आ गया है हमारे समाज में, और जितना भी लगभग शिक्षित वर्ग के लोग होंगे ना वो कम से कम इस आधार पर तो तुलना नहीं करेगा कि आप साइंस लीजिए तो आपको बहुत तेज मान लेगा और आर्ट्स लीजिएगा तो मतलब ऐसा नहीं कि कमजोर मान लेगा, ठीक है ना। तो अब तो ये सब भ्रम हटा दीजिए। लेकिन अभी भी हम जो देखे हैं, हमारे पास भी जो बच्चे आते हैं यहाँ पर जीनियस एकेडमी में, उनमें भी ये व्यवहार देखा जाता है कि साइंस के प्रति कहा जाता है कि वो तेज है और आर्ट्स जो लेगा वो कमजोर है। तो ऐसा बात बिल्कुल है, बिल्कुल गलत नहीं, बिल्कुल गलत है ऐसा बात कि ये साइंस वाला मजबूत है माने इंटेलिजेंट है और आर्ट्स वाला इंटेलिजेंट नहीं है। क्योंकि आप भी इसमें यदि जाइएगा क्वेश्चन आंसर अपने से यदि आंसर तैयार करने के लिए आपको कहेगा तो आपको बहुत स्थिति खराब हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। तो जोड़ना घटाना बहुत आसान बात होता है कई बार, ठीक, लेकिन यदि कलात्मक रूप से लिखना बात होगा तो वो आप नहीं कर पाइएगा, तो आप भी इसके सामने परास्त हो जाइएगा। तो इसलिए ये दोनों का तुलना नहीं होना चाहिए। अब देखिए क्या करेगा यदि, लेकिन समाज में तो वैसी परंपरा और वैसे पूर्वाग्रह प्रचलित है, तो उसके लिए बच्चे क्या करते हैं, बच्चे क्या करेंगे, रहेंगे माने ये सब साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और बायोलॉजी तीनों, ये 4 सब्जेक्ट आता है साइंस बैकग्राउंड में, तो रहेंगे वास्तव में उसमें कमजोर। और क्यों कमजोर रहेंगे, क्योंकि ना ही वो केमिस्ट्री बढ़िया से केमिकल रिएक्शन कर पा रहा है, ना ही उसका फॉर्मूला याद कर पा रहा है, ना पिछले समय में खासकर क्लास 9 में नहीं पढ़ा, 8 में भी नहीं पढ़ा बढ़िया से, मैंने पढ़ा केवल एग्जाम में किसी तरह से करके आगे बढ़ते गया, ठीक है ना। जो आखिर कोई केमिकल रिएक्शन क्यों हुआ उसका कोई बहुत सारा थ्योरी दिया हुआ है, उसको बिना पढ़े 10th में नंबर ले आया 80% 85%, और उसके बाद वो कहने लगा कि हमारा एकदम मैथ साइंस एकदम मजबूत है। तो इससे क्या होगा वो भी बताएंगे, इससे कैसे फंसिएगा, ठीक है ना। तो और क्या होता है कि जैसे ये ढकने की कोशिश करता है बच्चा कि हम साइंस लेने के लिए अग्रसर हैं, तो वो उसका गार्जियन कहेगा नहीं नहीं मेरा बच्चा पढ़ने में बहुत तेज है इसलिए साइंस के लिए कह रहा है, ठीक है ना। ये सारी हेकड़ी निकल जाएगा। यदि आप गलत चीज ले लिए ना तो आपको कोई काम नहीं आएगा। 8 9 10 एकदम प्रमुखता रूप से बता रहे हैं। ऐसे इसमें शामिल कर लीजिए 7th का भी, ये सभी का साइंस और मैथ
ठीक है। ये एक एक चैप्टर रहना चाहिए क्लियर, एक एक थ्योरी रहना चाहिए क्लियर। आप बहुत से आप लोग जैसे इस बात को बोलते हैं तो आप सोच रहे होंगे कि केवल मैथ रहना चाहिए बढ़िया, तो ये बात गलत फहमी है। साइंस में ये भी शामिल होता है। और साइंस आखिर लेना क्यों चाहते हैं? यदि इंटर में साइंस लेना है तो साइंस का दो पर्पस है, चाहे तो डॉक्टर बनना है, दो सेक्टर में जाइएगा, या तो बायोलॉजी लेकर जाना है डॉक्टर में, या तो मैथ लेकर जाना है किधर, इंजीनियरिंग की ओर। ठीक है ना, यही दो सेक्टर है इंजीनियरिंग में। ठीक है, तो आपका यदि, और ये दोनों सब्जेक्ट में इंजीनियर, चाहे डॉक्टरी में जाइए चाहे तो इंजीनियरिंग में जाइए, इसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री शामिल रहता है, और फिजिक्स और केमिस्ट्री इसमें भी शामिल रहता है। ठीक है ना। चेंज क्या होता है, यहां पर देखिए, यहां पर हम लिख देते हैं कि फिजिक्स, यहां पर फिजिक्स और केमिस्ट्री यहां पर भी रहेगा, और फिजिक्स केमिस्ट्री, फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री यहां पर भी रहेगा। ठीक, तो अब चेंज क्या होता है, डॉक्टरी में क्या आ जाएगा, प्लस में आएगा बायोलॉजी। ठीक, और यहां पर क्या आ जाएगा, प्लस में मैथ। तो अब आप देखिए कि आप, यदि हम कह रहे हैं कि आपका 6 से लेकर 10 तक जो आप बिहार बोर्ड एग्जाम दे दिए हैं, अब कह रहे हैं कि साइंस मजबूत रहना चाहिए, तो साइंस का मतलब सिर्फ समझ रहे हैं मैथ्स मजबूत रहना चाहिए, तो यहां पर आपका गलतफहमी है कि नहीं? और गलतफहमी इस तरह से है कि आप जैसे ही इंजीनियरिंग वाला 12th वाला जो होता है ना साइंस, जैसे ही आप पढ़ना शुरू कीजिएगा, उसमें इतना तरह तरह का थ्योरी और रूल और रेगुलेशन और कैलकुलेशन है कि आप ये तो भूल जाइए कि हम बैकअप में कर लेंगे 7, 8, 9, 10th का उसी समय, वही 2 साल में। वो 2 साल कोई भी किसी भी देश का सरकार यदि सिलेबस बनाता है काफ़ी सोच समझ कर बनाता है, और वो टाइम उतना जरूरी रहता है तभी उतना बनाता है। ये नहीं कि आप 2 साल का सिलेबस यदि भारत सरकार बनाई है या तो बिहार सरकार बनाई है तो आप 2 साल का सिलेबस 6 महीने में खत्म कर दीजिएगा, ये संभव नहीं है। और कोई करवार यदि कह रहा है ना तो वो आपके साथ धोखेबाजी कर रहा है। यदि वो वैसे हो जाता और यदि यूट्यूब पर ही सारा तैयारी हो जाता तो इतना कोचिंग संस्थान इतने जोरों से क्यों चल रहा है बताइए, और इतना किताब मार्केट में क्यों बिकता है ना। और आप हर प्रकार के एग्जाम दे रहे हैं, हर एग्जाम आपको साबित करवा रहा है कि आपको, माने ये ना होता है कि छोटा मोटा जो कुंजिका नोट्स इस तरह का टाइप का चीज पढ़ते हैं, वो सिर्फ बोर्ड एग्जाम में आपको क्लास टपा सकता है, बाकी बात क्वालिटी आपको, और जो लास्ट में कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है किसी भी ब्रांच के, चाहे डॉक्टरी ब्रांच के रहे, चाहे इंजीनियरिंग ब्रांच के रहे, चाहे तो ये जीएस ब्रांच के रहे, किसी भी विभाग में नौकरी नहीं दिला पाएगा, चिट पुर्जी से आप यदि पढ़िएगा तब, समझ रहे हैं। तो इसलिए अभी वो समय है कि आप इस समय अपने आप को ईमानदारी पूर्वक इवेल्युएट कीजिए अपने आप को, तब आगे बढ़िए। ये नहीं कि जज्बात में दिखाने के चक्कर में यदि आप कह दीजिएगा कि नहीं नहीं मेरा पूरे साइंस मजबूत है। साइंस में इसमें बार बार कह रहे हैं कि इस मतलब साइंस बोलने का मतलब हुआ 7, 8, 9, 10 का साइंस बोलने का मतलब हुआ कि मैथ के साथ साथ बायोलॉजी और केमिस्ट्री भी। ऐसा नहीं कि केमिस्ट्री में जो 2-4 बातें रट लिए थे, धातु निष्कर्षण, कार्बन के यौगिक, वो जो भी चैप्टर है वो केवल 10वां वाला पढ़ लिए, या तो 10वां वाला भी आधा अधूरा केवल बोर्ड एग्जाम में जो पूछेगा वो पढ़ लिए। जैसे एक सवाल नहीं होता है कि इससे अभिक्रिया करेगा उससे क्यों नहीं करेगा, इस तरह का सवाल जो विविध में पूछा रहता है, या तो बहुत सारा लॉन्ग क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड में नहीं पूछता है, क्या उस सवाल को पढ़े हैं? नहीं। यदि पढ़े हैं तब ठीक बात है, हम सबको नहीं कह रहे कि नहीं पढ़े हैं सब, बहुत सारा बच्चा है और वो भी गिने चुने हैं, सब नहीं है, ये हम भी जान रहे हैं, और हम खास कर बोल रहे हैं ग्रामीण एरिया के बच्चे के लिए, ठीक है ना। तो जो इस तरह से पढ़े हैं वही इसमें कदम रखिएगा। ऐसे यदि बिना पढ़े हुए जैसे दिखाने के लिए गार्जियन को कि हम भी तेज हैं और इसलिए तेज तो हो, केवल एक सब्जेक्ट में आप इस सेक्टर है कि साइंस प्लस मैथ, और इधर तो साइंसो आएगा,
तो बोलने चाहिएगा तो इसमें मानवता, ह्यूमैनिटी और साइंस और मैथ भी रहता है, जनरल मैथ कैलकुलेशन तो इसमें भी रहता है। तो उस संदर्भ में लीजिएगा तो ये भी अपने आप में तेज है। तो ये जो परंपरागत रूप से आपको दिखाने का रहेगा तथाकथित तेज, और उस दिखाने के चक्कर में यदि आप लीजिएगा साइंस तो क्या होगा वो भी अभी बता देते हैं। क्या होगा कि पूरे रगड़िएगा 2 साल, 2 साल में आपको पहले इंटर नहीं समझ में आएगा। क्यों? क्योंकि आप सही द्विघाती समीकरण नहीं कर पाते हैं। द्विघाती समीकरण कौन बनाते हैं? अंक वाला सिर्फ कौन सा चीज, वो भी जो बोर्ड एग्जाम में नहीं होता है 2 नंबरिया और 5 नंबरिया, वही जो पूछे जाएगा। आप बताइए ईमानदारी से बताइए कि जब 10वां की तैयारी कर रहे थे तो क्या विविध वाला कितना सवाल बनाते थे, और फिर उसी से एप्लीकेशन वाला जो भी सवाल नया नया देता होगा, या तो आप इधर उधर की किताब में देखते होंगे, क्या आप बनाए हैं? नहीं। सेम सूत्र, फॉर्मूला, कंसेप्ट से आधारित सवाल यदि किताब से अलग रहे, गेस्ट पेपर से अलग रहे, क्या आप बनाए हैं? नहीं। हम तो अपने क्लास में बहुतों बार बच्चे को चाहते हैं कि साइंस में जाए, लेकिन उस तरह का सवाल नहीं बना पाता है, तो अब झूठे उसको कहेंगे कि जाइए इधर। क्योंकि इसमें क्या, साइंस क्या है? साइंस का यदि मोरल फिलॉसफी यदि समझिएगा, ये पूरे संसार, पूरे वर्ल्ड क्या कहिएगा, पूरे यूनिवर्स समझिए, उसमें सीमित साधन है। आपको लगेगा कि सीमित साधन है और उसी साधन में हमको कुछ खोज करना है, उसी में सीमित साधन है, उसी में कुछ ऐसा टेक्नोलॉजी डेवलप करना है ताकि हमें सहायक साबित हो जाए। तो ये पूरे साइंस का फिलॉसफी वही है, और आप बचपन से वो कर ही नहीं रहे हैं। और वही चीज को तरह तरह का किताब कुंजिका इस तरह से मिल रहा है, गेस्ट पेपर मिल रहा है, उसी को केवल रट कर केवल क्लास टप रहे हैं। तो क्या साइंस के जो उसका मेन अवधारणा है उसको फुलफिल कर रहे हैं? नहीं। हम तो चाहते हैं कि बच्चा इस तरह से पढ़े और ज्यादा से ज्यादा साइंस की ओर बढ़े ताकि देश का उन्नति हो। समझ रहे हैं ना? ये नहीं कि साइंस में यदि बढ़ेगा तो बहुत बड़ा बड़ा काम करेगा, ठीक है ना। लेकिन क्या है वर्तमान कंडीशन जो भारत में खासकर कह रहे हैं कि भारत में जो स्थिति है, साइंस का जो हाल है, जो इंटर में साइंस का क्या स्थिति है, कॉलेज का या तो क्या स्थिति है, जहां जहां पर भी पढ़ाई होता है वो सब लोग जानते हैं, उसको बोलने का जरूरत नहीं है। वही लोग सफल होता है। अब कहते हैं कि तब पूछिएगा कि सफल कौन हो रहा है साइंस में, तो साइंस में वही सफल हो रहा है जिसको प्रॉपर गाइडेंस दे रहा है उसका गार्जियन। ये किसी कोचिंग संस्थान के बलबूते पर कोई भी बच्चा साइंस में आगे नहीं बढ़ रहा है, बल्कि उसका गार्जियन और उसका पर्सनल टैलेंट चाहिए। पर्सनल टैलेंट सबसे जरूरी चीज होता है, और उस पर लगातार मेहनत करवाया जाता है। किसके द्वारा? उसके मतलब गार्जियन जो उसको मेंटेन करता है ना, जो उसका मेंटरशिप करता है, उसके द्वारा। ऐसे नहीं, ऐसे क्या। और हम खास कर बोल रहे हैं ग्रामीण एरिया के बच्चे के लिए कि आपको लगता होगा कि ग्रामीण एरिया में हम मैंने बहुत मैथ कैलकुलेशन इधर उधर कर देते हैं, दो चार वाले समीकरण बनाते हैं, द्विघाती समीकरण बना देते हैं, या तो विविध वाला भी सवाल बना देते हैं। लेकिन वहां पर सवाल आएगा, जैसे आप साफ बात है 12th में यदि आप मैथ ले रहे हैं, 12th में यदि आप साइंस की ओर जा रहे हैं, साइंस साफ बात है इंजीनियरिंग में जा रहे हैं या तो डॉक्टरी में जा रहे हैं, और आपको तब बिहार बोर्ड और या मतलब सीबीएसई बोर्ड से क्या लेना देना है? कोई भी सवाल पूछेगा, बिहार बोर्ड के कैलकुलेशन से भी सवाल दिया जा सकता है, सीबीएसई बोर्ड के भी कैलकुलेशन से सवाल दिया जा सकता है। और हाँ, ये बात है कि तैयारी करने का बहुत सारा कोचिंग है, लेकिन आप यदि ये कमजोर है ना साइंस और मैथ, और कहाँ का 7, 8 और 9 का और 10 का, तो आप वहाँ पर टिक नहीं पाइएगा, ठीक है ना। तो ये प्रॉपर रूप से जांच लीजिए अपने आप को कि यदि हमारा ये सारा चीज सही है तब हम जाएंगे इंजीनियरिंग की ओर। आपका गार्जियन इस बात के लिए सहमत है तब बढ़िए। ऐसे क्या होगा, 2 साल घूम फिर कर क्या कीजिएगा, जो चीज पढ़िएगा वो काम नहीं आएगा। ऐसे क्या होगा, यही चीज आर्ट्स लीजिएगा तो जो हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स जो भी सब्जेक्ट है, सोशोलॉजी ले लीजिए, कोई भी सब्जेक्ट ले लीजिए, सभी आपका हर एग्जाम में काम आएगा। चाहे रेलवे के एग्जाम दीजिए, एसएससी के एग्जाम दीजिए,
चाहे तो कोई बिहार दरोगा, यूपी दरोगा, कोई भी किसी भी तरह का एग्जाम रहेगा, सब में काम आएगा। तो वो इसीलिए सचेत कर रहे हैं कि यदि आप दिखावा करने के चक्कर में इस ओर जा रहे हैं तो आप अपने साथ धोखेबाजी कर रहे हैं, और प्लस में आप अपने गार्जियन का मतलब पैसा खर्च कीजिएगा, भले बर्बाद कर दीजिएगा। और इतना सब हम क्यों बता रहे हैं बताइए? ये तो बात कोई भी गांव चलते बच्चा बता देगा तो आप, जैसे ये भी कहा जा सकता है कि कोई भी बता देगा तो हम थोड़ी मान लेंगे। तो हम आपको बता देते हैं कि हम भी साइंस लिए थे और उस समय इस तरह से बताने वाला कोई नहीं था, ठीक है ना। और अब तो हमारे यहाँ के आसपास के लोग अधिकतर हम जान रहे हैं कि जब तुम इस तरह इसका, जैसे मान लीजिए मैथ, जनरली स्टूडेंट का मैथ ठीक रहता है, ठीक, ये बात मानते हैं। लेकिन ये वाला जो फिजिक्स और केमिस्ट्री होता है वो उसका कमजोर रहता है, वो याद नहीं रख पाता है। और यहाँ से जैसे ही ये तुम याद नहीं रखा, वो तो वहाँ पर को काम करता है। समझ रहे हैं ना बात? ये इस बात को समझो कि यदि तुम ये जो फंडामेंटल जो साइंस है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, वो तो 12th में को काम करेगा। समझ रहे हैं? वो तो जानना ही है, वो कोई बताने भी नहीं जाएगा, क्योंकि सिलेबस ही उसका बहुत हार्ड है और बहुत बड़ा है। समझ रहे हैं? ये इतने समझिए कि हम जब पटना में पढ़े थे और मैथ बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं, अब पूरे सिलेबस को लेकर चलते हैं, खत्म किए, पूरे 24 महीना लगा खत्म करने में। तो आप यदि इधर से द्विघाती समीकरण या तो इस प्रकार के छोटा छोटा जो कैलकुलेशन होता है, कंपोनेंट एंड डिविडेंडो, आप सुने भी नहीं होंगे नाम, समझ रहे हैं? वो सारा चीज और सुने होंगे तो बढ़िया बात है, ठीक है ना। हम ये नहीं कर रहे हैं कि डिमोटिवेट करें। यदि इस पैमाने पर खरा उतर रहे हैं, डिफिनिट साइंस लीजिए। और हाँ, प्लस में 2 चीज और होना चाहिए कि इस चीज पर आप पर्सनली सक्षम है। दूसरी चीज, आपका जो गार्जियन है वो कह रहा है कि हाँ आप बढ़िए इंजीनियरिंग की ओर या तो डॉक्टरी की ओर, तब आप इसमें कदम बढ़िएगा। अन्यथा क्या हो जाएगा? अन्यथा आपका ये 2 साल एकदम बर्बाद जाएगा। समझ रहे हैं? और आप हर समय उपयोगिता साबित करते रहिएगा कि जो ये पढ़े हैं उसका कहीं उपयोगी हो जाए, लेकिन आप रगड़ते रहिएगा, उपयोगी नहीं होगा। एकदम बता रहे हैं कि हम लोग भी, जो हमारे समय में सारा बच्चा लिया था, मेरे जितना भी, हम भी लिए साइंस, हमारे जितना भी सहपाठी था सारा लिए साइंस, और सब नौकरी कर रहा है दूसरे में, आर्ट्स का नौकरी कर रहा है। तो उसको क्या करना पड़ा? उसको बैकअप बहुत करना पड़ा। और उसमें दिक्कत क्या हुआ कि लेट हुआ। समझ रहे हैं? तो एक लेट होने का मतलब क्या हुआ कि सभी लोग इस तरह से सक्षम नहीं होता है। इसलिए सचेत, परेशान होने से बढ़िया ये बता देते हैं कि इस तरह से जो यहाँ पर जो भी पैसा खर्चा होगा आपका बर्बाद जाएगा। यदि आप इस तरह से जैसे ना होता है कि साइंस में, फिजिक्स में कमजोरी है, केमिस्ट्री में कमजोरी है, तो आप 12th में आप घूर कर, जैसे पीछे लौटकर आप रिवीजन नहीं कर सकते हैं, वो टाइम ही नहीं देता है, क्योंकि तड़ातड़ एक के बाद एक सब्जेक्ट, 11 का सिलेबस अलग है, फिर 12th का सिलेबस और जटिल हो जाता है। तो हाँ, इतने समझिए कि एकदम सोच समझकर इसमें आगे बढ़ना है। 2 चीज इसमें देखिए, पहले पर्सनल कैपेसिटी लीजिए। पर्सनल कैपेसिटी रहना चाहिए। पर्सनल कैपेसिटी बोलने का मतलब क्या हुआ कि आप ये भी आपका मजबूत रहना चाहिए। साइंस माने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, यदि बायोलॉजी नहीं भी रहेगा, यदि इंजीनियरिंग में जाना चाहते हैं तो कोई टेंशन नहीं। और मैथ तो हर हाल में, मैथ क्यों कि मैथ, गणित क्या होता है? मैथमेटिक्स इज द डोर ऑफ साइंस, मतलब साइंस का दरवाजा खुलता है मैथ से ही। और ये मैथ जैसे जो द्विघाती समीकरण आप लोग यहाँ पर बनाते होंगे, या तो 2 चर वाले समीकरण, वहां पर 3 चर वाले समीकरण आपको सॉल्व करने के लिए आएगा। 4 चर वाला आ जाएगा तो क्या आप रुकिएगा? अब वो सिखाएगा स्पेशली नहीं, क्योंकि तरीका वही होता है कि 2 चर वाले समीकरण है चाहे 3 चर वाले समीकरण है, 3 अननोन होना चाहिए और तीनों को सॉल्व करेंगे। क्या आप प्रैक्टिस किए हैं? यदि किए हैं तो बढ़िया बात है, तब लीजिए। और हाँ, केवल इतना सक्षम नहीं, पहला चीज ये हो गया। दूसरा चीज कि गार्जियन कहना चाहिए, माने पेरेंट्स की सहमति। समझ रहे हैं ना? मतलब क्या कहें, पेरेंट्स की सहमति होना चाहिए, सहमति, ठीक है ना। सहमति का मतलब ये ना कि मम्मी या पापा हम ये सब्जेक्ट लेंगे तो हाँ चलिए ले लीजिए। उसको ये सारा जानकारी देना है कि खर्च कितना होगा,
समझ रहे हैं ना। और यदि नहीं इधर इंजीनियरिंग में या तो डॉक्टरी में नहीं जाएंगे तब मेरा ये सिलेबस पूरे बर्बाद हो जाएगा। ये एकदम क्लियर से बताइए, क्योंकि बिना सही जानकारी के आप कहिएगा कि हाँ सहमति ले लिए, ये सब धोखेबाजी है। समझ रहे हैं ना। तीसरा चीज, आप अपने ये क्या कहते हैं कि जो मनी लगेगा वो तो खैर लगेगा ही, ये बात भी देख लीजिएगा कि मैंने उसमें आर्थिक रूप से सक्षम, ये मैंने इसको ये इस तरह से बोल रहे हैं कि आर्थिक रूप से सक्षम होना चाहिए, आर्थिक रूप से सक्षम, ठीक है ना। ये तीन चीज तो एकदम जरूरी है, समझ रहे हैं ना। केवल पर्सनल कैपेसिटी जरूरी नहीं होता है, कई स्टूडेंट में पर्सनल कैपेसिटी होता है, तो पर्सनल कैपेसिटी आपको काम देगा, वो काम नहीं देगा जब तक आपका ये नहीं रहना चाहिए। और ये आपका गार्जियन भी आपको ये इस बात को करने के लिए सहमति नहीं दे रहे, वो भी गार्जियन ही नहीं कि ऐसे अनमने ढंग से नहीं, उसको फुल जानकारी दीजिए कि यदि साइंस में हम सफल नहीं होंगे या तो इंजीनियरिंग में या तो डॉक्टरी में नहीं जाएंगे तो मेरा पूरा पढ़ा हुआ पूरा मेहनत बर्बाद जाएगा। किसी भी एग्जाम में दिखा दीजिए कि कोसाइन रूल से, साइन रूल से कोई भी त्रिकोणमिति में सवाल पूछ दे, चाहे सीजीएल रहे, चाहे एलडीसी रहे, चाहे तो एमटी, कुछ भी किसी भी प्रकार का ग्रेजुएशन लेवल का सिलेबस रहे, चाहे तो 10th लेवल 12th लेवल का जनरल कंपटीशन रहे, कहीं पर भी दिखा दीजिए कि साइन रूल, त्रिकोणमिति का एकदम सबसे पहला चैप्टर और सबसे बेसिक 11 में आता है, समझ रहे हैं। साइन रूल कोसाइन रूल से कहीं सवाल पूछा है, सीजीएल में भी नहीं पूछा है और ना ही बीपीएससी ना ही यूपीएससी में, तो आपका टोटल बर्बाद जाएगा, समझ रहे हैं ना। ये जानकारी आप गार्जियन को दीजिएगा और अपने आप में भी ध्यान में रखिएगा, तब डिसीजन लीजिएगा कि हाँ हमें साइंस लेना है। तो जो इतना में सक्षम है, जो तीन चीज फुलफिल कर रहे हैं, पर्सनल कैपेसिटी, जो टैलेंट है वो ठीक रहना चाहिए। टैलेंट मतलब क्या, साइंस का हर एक थ्योरी, हर एक कैलकुलेशन आपका आना चाहिए, केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों में, समझ रहे हैं। और तीसरे ये यदि मैथ लेना चाहते हैं तो मैथ में चाहिए फुलफिल, और या तो बायोलॉजी में लेना चाहते हैं तो बायोलॉजी में चाहिए फुलफिल, समझ रहे। फिजिक्स केमिस्ट्री तो दोनों जगह कॉमन है, समझ रहे। फिजिक्स केमिस्ट्री यहाँ पर देखिए, फिजिक्स केमिस्ट्री तो दोनों जगह कॉमन है, ठीक। तो ये बता दिए किसके बारे में, मैथ के बारे में, ठीक। अब बताते हैं हम आर्ट्स के बारे में, ठीक है ना, कि आर्ट्स वाला बच्चा क्या करेगा। तो यदि आप आर्ट्स लेने वाले लड़का है या तो लड़कियां हैं, तो ये नहीं कि आर्ट्स ले लिए, कोई सब्जेक्ट चुन लिए और घर में जाकर बैठ गए, फिर 12th पास करेंगे, फिर एग्जाम, फिर बीए में एडमिशन लेंगे, फिर एग्जाम देंगे, बीए धीरे धीरे पास कर जाएंगे। लड़का रहेगा तो ठीक है, लड़कियां रहेंगे तो मतलब धीरे धीरे शादी हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं। तो ये सब बातें नहीं होना चाहिए। यदि आप पढ़ रहे हैं तो कुछ लक्ष्य होगा, सभी लोग कोई ना कोई नौकरी पाना चाहता है, तो इसलिए, और नौकरी में जो पढ़ाई होता है वो आपको ये नहीं कि जो बिहार बोर्ड में जो बेसिक जानकारियों से आपसे सवाल लिया जाता है, या तो सवाल का जवाब या तो ऑब्जेक्टिव, जो भी रहे ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव का सॉल्व करवाया जाता है, उस चीज के बारे में उतना हल्का नहीं रहेगा कंपटीशन में, ठीक है ना। आपको कंपटीशन के लिए क्वालिफाई करने के लिए आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स का हर पहलू जानना पड़ेगा, समझ रहे हैं ना। हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स कई सारा एग्जाम में कम पूछा जाता है। इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी रहेगा या तो हाँ इंडियन इकोनॉमी रहेगा, ठीक है, इसमें लगा रहेगा इंडियन, ठीक है ना। तो अब ये चीज आप आसपास में देख लीजिएगा कि यदि इसमें तो अनेकों नौकरियां होता है आर्ट्स वाले के लिए, सारा सरकारी नौकरियां अधिकतर तो यहीं से आते हैं, खैर साइंस के लिए भी आते हैं, लेकिन अधिकतर पॉपुलर जो नौकरियां होता है इसी में आता है, ठीक है ना। जो हेड बनता है, जैसे देखिए नहीं कहता है कि मैथ पढ़िएगा तो किसी का अंदर काम कीजिएगा, मैथ और साइंस, और आर्ट्स पढ़िएगा तो उसका चेयरमैन बनिएगा, ऐसा कहावत भी है और होता भी है। कभी भी आईएएस छोड़कर कभी चेयरमैन कोई साइंस वाला बन सकता है नहीं, साइंस वाला काम करेगा उसका अंदर ही, समझ रहे। तो ये तो खैर सब लोग जानते हैं, नहीं जानते हैं जान लीजिए, ठीक है ना। तो अब आप आसपास में देखिएगा कोई ना कोई नौकरी करता होगा, वो कितना संघर्ष किया होगा। और यदि इस स्थिति में और कोई ऐसा भी एग्जाम्पल होगा कि जो धड़ाक से नौकरी ले लिया होगा। दोनों में देखिए, दोनों में तुलना कीजिए कि दोनों में क्या है। दोनों में एक समानता जरूर मिलेगा कि जब वो पढ़ लिया पूरा तभी उसका नौकरी लगा,
चाहे तो आप जल्दी पढ़ लीजिए उतने चीज़ा, या तो उतने चीज़ा बहुत साल के बाद पढ़िए। तो ये इसमें अब क्या है कि आप जैसे ही 10वां पास किए, आपका दिमाग कहाँ पर जाना चाहिए कि कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करना है, समझ रहे हैं। तो आर्ट्स लेने वाला एक फायदा यही होगा कि वहीं से आपका हिस्ट्री भी पढ़ना है, जैसे इंटर में आर्ट्स लेना है तो हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी लेता है, कोई इकोनॉमिक्स भी लेता है, ठीक है ना। तो आपकी तैयारी यहीं शुरू हो जाएगा, और इसमें केवल ऐड कर दीजिए और इस पर केवल मजबूती दे दीजिएगा इंग्लिश पर। जनरल इंग्लिश इसी को कहा जाता है, जो आप 10th क्लास में नहीं पढ़ते थे, पढ़े होंगे 10th क्लास में, 9th-10th क्लास में नहीं होता है, तो इससे इसी के बराबर रहेगा या तो इससे नीचे लेवल का रहेगा, ठीक है ना। इस पर केवल जोर कर दीजिएगा। कह रहे हैं कि बहुत बढ़िया नौकरी, आप ऑफिशियल वर्क, अपर ग्रेड का कर्मचारी, या तो बीपीएससी में बढ़िया रैंक, या तो यूपीएससी में भी रिजल्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये इसमें ये फायदा ग्रामीण छात्र के लिए हम बोल रहे हैं कि आप माने सबके लिए नहीं बोल रहे हैं, ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि साधनहीन बोलेंगे तो सबको इंसल्ट कर रहे हैं, ऐसा बात नहीं है, ठीक है ना। हम जनरली जनरलाइज मैक्सिमम संख्या की बात बोल रहे हैं। जनरली लोग साधनहीन होता है, ठीक है ना। और इसमें बाझना भी नहीं है, मोह माया फालतू में नहीं लेना है और दिखावा भी फालतू में नहीं करना है। आपके पास यदि ये तीनों क्वालिफिकेशन नहीं है, पर्सनल कैपेसिटी, पेरेंट की सहमति और आर्थिक रूप से सक्षमता यदि नहीं है, तो साइंस छोड़ दीजिए, समझ रहे हैं। इसमें कोई मोह माया नहीं, समझ रहे हैं। ये जैसे ही लालच कीजिएगा कि मेरा दोस्त, मेरा सहपाठी ले रहा है, आप बर्बाद होइएगा, समझे। और यदि आप तुरंत सिलेबस को, सब्जेक्ट को चेंज करके इधर बढ़ जाते हैं आर्ट्स की ओर, तो आपका क्या होगा, वो साइंस में दिमाग लगाएगा। आप ही के मान लिया जाए आपका दोस्त ले लिया साइंस, आप ले लिया आर्ट्स, तो आप तैयारी कीजिए उसी के जैसा, क्योंकि सब सब्जेक्ट हार्ड होता है। कोई भी सब्जेक्ट दूसरे सब्जेक्ट से तुलना नहीं किया जा सकता है, सब अपने आप में हार्ड होता है, इसलिए सबको सब्जेक्ट बनाया गया है सरकार के द्वारा, समझ रहे हैं। और हम लोगों से काफ़ी एजुकेटेड लोग रहता है, और वो हम लोगों से क्या चाहता है, तो क्या चाहता है कि आप फिजिकली रूप से पढ़ें, ये नहीं कि यूट्यूब वीडियो पर केवल देख रहे हैं, समझ रहे हैं। यहाँ पर केवल आपको सजेशन दे सकते हैं, समझे। यहाँ पर पढ़ा कोई कह सकता है कि यूट्यूब के वीडियोस पढ़ लेंगे हम पूरे, इस तरह से नहीं, समझे। कहीं भी ऑनलाइन किसी भी प्लेटफॉर्म पर नहीं पढ़ा जा सकता है, समझे। वो कम इफेक्टिव होता है, इसका चर्चा बाद के वीडियो में हम कर देंगे, ठीक है ना। लेकिन आपको क्या करना है, आपको किताब खरीद लेना है, इसको पढ़ना है। नहीं समझ में आए, ग्रामीण एरिया में जैसे जहाँ से हम बोल रहे हैं, जो हम लोगों को जानता है, जो हमारे आसपास के इलाके के बच्चे हैं, वो यहाँ आ सकते हैं, ठीक है ना। हम अभी ग्रामीण एरिया में ही काम करते हैं, ठीक। तो ये सारा सब्जेक्ट काम, और वक्त वक्त पर हम वीडियो प्रोवाइड भी करेंगे कि कैसे इसको पढ़ना है, ठीक है ना। इसमें बहुत सारा चीज़ होता है, इसीलिए कह रहे हैं ना कि इसमें पहले आप पढ़िएगा, पहले जानिएगा कि हिस्ट्री क्या है, पॉलिटिकल साइंस क्या है, ज्योग्राफी क्या है। शुरुआत में जब पढ़िएगा तो आप सोचिएगा कि उल जुलूल बातें हमको याद करना है, लेकिन धीरे धीरे जैसे ही अनुभव बनेगा, और या जैसे जो नहीं जुड़ पाए हैं इससे, मैंने नज़दीक हमारे कोचिंग के आसपास यदि जो नहीं है, वो भी यहाँ पर जो वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा, उससे आप ये जान जाइएगा कि कौन सा सवाल इंपॉर्टेंट है, कौन सी बातें इंपॉर्टेंट है, और क्या पढ़ना है हमें, क्या आर्थिक परिदृश्य को पढ़ना है, सामाजिक परिदृश्य को पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कैसे समझना है। ये सारी चीज़ें हम इस पर चर्चा करते जाएंगे, ठीक है ना। और वक्त और इंटरेस्ट जगाइएगा तो हम इंग्लिश और हिंदी दोनों माध्यम में उपलब्ध करा सकते हैं, ठीक है ना। तो इसमें क्या करना है, रेगुलर आपको मेहनत करना है, धीरे धीरे अनुभव बन जाएगा, और धीरे धीरे आपको क्वेश्चन भी रिपीट करवाया जाएगा, पूछा हुआ क्वेश्चन दिखाया जाएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिखाया जाएगा। हर एग्जाम का, एसएससी, रेलवे, जितने भी प्रकार के कंपटीशन एग्जाम होता है, सारा चीज़ हम उपलब्ध करवाएंगे। और तब उससे क्या हो जाएगा, आप धीरे धीरे उस लक्ष्य की ओर जल्दी अग्रसर होइएगा। उसी तरह से अब इधर जो साइंस लिया है आपका दोस्त, वो क्या करेगा, ले लिया बलजबरी दिखावा के लिए। अब क्या होगा, एकदम गारंटी का नहीं, यही चीज़ होता है, समझे। और हम एक साल से नहीं, हम 2009 में दिए मैट्रिक, और 2010, 11, 12, 13 ये सब नहीं होता है, सब देख लें आ रहे हैं कि कौन स्टूडेंट कहाँ पर जाके घुर बुल के कहाँ से फिर कहाँ पर लौटता है, फिर यहाँ पर आता है, समझे। तो ये चीज़ नहीं, आप आराम से निकल जाइएगा। और देखिएगा जो आपके आसपास में जो व्यक्ति जल्दी सफल हुआ है, जल्दी नौकरी लिया है, वो देखिएगा डायरेक्ट फोकस करता है इसी सब्जेक्ट पर, समझे। और उसको कम दिन पढ़ना भी पड़ता है, तुरंत ले लेता है नौकरी, समझे। तो ये कॉमन बातें आप देखिएगा। तो इसलिए हम अब कह रहे हैं, जैसे अभी चर्चा हम कॉमर्स के बारे में नहीं किए, ठीक है ना। कॉमर्स के बारे में हम क्लियर बता देते हैं कि कॉमर्स के बारे में ज़्यादा हम अनुभव भी नहीं है, ठीक है ना।
इसलिए कॉमर्स की चर्चा, और कॉमर्स का चर्चा ज़्यादा स्टूडेंट करता भी नहीं है, करता होगा तो ठीक बात है, अलग बात है। हम जिसके बारे में जानें, इन दोनों सब्जेक्ट के बारे में बहुत बेहतरीन से जानते हैं, इसलिए हम बताएं, ठीक है ना। और हम कभी ये नहीं कह रहे हैं, अभी भी कह रहे हैं कि आपको ये नहीं कह रहे हैं कि आपको आर्ट्स लेना है या साइंस लेना है। साइंस लेना है, ये इस बात पर देखिए, अपने आप को परखिए, ठीक, एकदम ईमानदारी से, क्योंकि आपके लिए आपके नज़दीक जाके कोई थोड़ी बलजबरी करेगा। आप इस चीज़ को, कंडीशन को देखिए, तो आप साइंस ले लीजिए, ठीक है ना। इसमें यदि सब सही है, तीनों सक्षम है, तो आप साइंस ले लीजिए, कोई टेंशन नहीं है, एकदम सफल होइए, आपका मेरी ओर से शुभकामना रहेगा, ठीक है ना। और जो व्यक्ति जो बहुसंख्यक होगा, हम गारंटी कर रहे हैं कि बहुसंख्यक में लोग सक्षम नहीं होता है, ठीक, उसको एकदम गर्व के साथ आर्ट्स लेना है, समझे। और शुरुआत में पढ़िए, शुरुआत में सारा सब्जेक्ट शुरू कर दीजिए, इंग्लिश पर ज़्यादा फोकस कीजिए, ठीक है ना। और जो 10th इंग्लिश और मैथ कौन सा, तो ये जो 10th 9th 7th 8th नहीं होता है, हम लिख देते हैं 7th 8th 9 एंड 10th, यही बस इतने का मैथ पढ़ना है, समझे। जो नहीं पढ़े होंगे पीछे से रिवीजन करने का भी आपका मौका यहाँ पर मिल जाएगा। इंग्लिश वाला यही 10वां लेवल का या तो उससे नीचे के लेवल का उसी तरह से है, ये दोनों सेम चलेगा। अब एडवांस क्या पढ़ना है, बस हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, बस यही चीज आपको पढ़ना है, इंटर प्लस लेवल का या तो BA लेवल तक का, समझे। बाकी बात कुछ नहीं, बाकी बात ये इंग्लिश जो है और मैथ जो है वो बिलो 10 लेवल 10 लेवल का इक्विवेलेंट, ठीक है ना। तो एकदम, और इसमें कोई ऐसा बात नहीं है कि हम आर्ट्स ले लिए, कोई भी किसी भी शिक्षित व्यक्ति यदि वास्तव में उस शिक्षित है तो कभी भी इस सब्जेक्ट के आधार पर आपको तेज और कमजोर नहीं कहेगा। तो आप, हमें विश्वास है कि आप लोगों ने इतनी बात समझ ले होंगे। तो अब बात को ख़त्म करते हैं, ठीक है ना। और जो जैसे देखिए, जो आप यदि देख लिए हैं पूरा वीडियो और समझ में आ गया होगा, तो आप जरूर से जरूर दूसरे को भी आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि हर एक के पास आप जाके समझाने या तो हम ही जाके समझाते हैं, वो संभव नहीं है। तो इसलिए हम सोचे कि एक वीडियो बना देते हैं। तो अब आपका काम है कि आप समझाने के लिए आप इस वीडियो को उसको किसी को भी शेयर कर सकते हैं, और इससे हमें भी ठीक लगेगा। इतना देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।